सभी कान्हा जी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी की यह बहुत ही प्यारी सी ड्रेस। इसको मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना बताऊंगी। इसके साथ की निक्कर भी बनाऊंगी और ऊपर पगड़ी भी। इसको हम अपने घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आप कोशिश करोगे, ध्यान से इस वीडियो को देखोगे तो आप बहुत ही आसानी से अपने घर में इसको बना पाओगे। इसको बनाने के लिए हमने एक फैब्रिक का पीस ले लेना है। प्योर कॉटन का है ये, जिसकी हमारी लंबाई है 5.5 इंच और चौड़ाई है इसकी 4.5 इंच। अब हम इस पीस को इस तरह से रखेंगे कि उल्टी वाली साइड नीचे हो और सीधी वाली साइड ऊपर। सेम इसी साइज का हमने एक और पीस ले लेना है। उसकी उल्टी वाली साइड हमने ऊपर रखनी है और सीधी साइड नीचे। इसके अंदर वाले दोनों की साइड सीधी होनी चाहिए और बाहर वाली साइड उल्टी होनी चाहिए। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे एक बार और एक बार और फोल्ड करेंगे। एक तरफ से हमारा बंद होगा और एक तरफ से हमारा खुला होगा। जो बंद वाली साइड है उधर हमने निशान लगाना है गले का। इसके लिए हमने इंच टेप से आधा इंच निशान लगा देना है। इस तरह से हम निशान लगा देंगे। गोलाई में निशान लगाना है और यहां से हमने कटिंग कर देनी है। इसके बाद हमने इस तरह से इसको खोलना है और जो सेंटर से, गले के सेंटर से हमने कटिंग कर देनी है। या आप इंच टेप से निशान लगा लें। 2 पार्ट ही हमने काटने हैं, नीचे के 2 छोड़ देने हैं। इस तरह से हमने 4.5 का हाफ कर लिया। 2.25 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ से हमने कटिंग कर देनी है। ध्यान रखना है कि नीचे वाले 2 हिस्से हमने नहीं काटने हैं, ऊपर वाले 2 ही काटने हैं। चाहे तो आप इसको अच्छी तरह से खोल लें, खोलने के बाद कटिंग कर लें। इस तरह से खोल के भी आप कटिंग कर सकते हैं। अब हमने गले के पास से ये जो नोक सी निकली होंगी, इसको हल्की सी हमने कटिंग कर देनी है। इस तरह से हमने कटिंग कर देनी है यहाँ से। और अब हमने मशीन से सिलाई लगानी है। सिलाई हमने इस तरीके से निकालनी है। इधर से हमने शुरू करनी है और इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा के हमने ऊपर तक ले जाना है इसको। और ये वाली साइड हमने खुली रहने देनी है। अब हम इसको इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे और अब हमने जहाँ पे गोलाई है वहां पे हल्की हल्की अंदर कटिंग कर देनी है। इस तरह से हम हल्की हल्की कटिंग कर देंगे ताकि जब हम इसको सीधा करेंगे तो सीधा करने में हमें बहुत आसानी रहेगी और यहाँ से हमारी चूनट सलवट वगैरह नहीं पड़ेंगी। बिल्कुल सफाई से हमारा गला आ जाएगा। हम ये काफी चौड़ाई में है, इसलिए हम इसको उंगली से भी सीधा कर सकते हैं या किसी भी चीज से हम इसको सीधा कर सकते हैं। इसके कोने भी अच्छी तरह से हम निकाल लेंगे पेन पेंसिल की सहायता से या कैंची की सहायता से। इसको इस तरह से किनारे अच्छी तरह से इसके निकाल लेंगे। अब हमने जो ये हमारे खुले वाले पार्ट्स हैं, इनको हमने इस तरह से पकड़ना है और इधर रख देना है। दूसरे को भी पकड़ के रख देना है और नीचे से हमने 1 इंच पे निशान लगा देना है। इस तरह से दोनों साइड निशान लगाने हैं। ऊपर जो जगह हम खुली छोड़ रहे हैं वो हम बाजू के लिए छोड़ रहे हैं। इस तरह से दोनों साइड निशान लगा के यहाँ पे हम मशीन से सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमारे कान्हा जी की चोली बन गई है। इसके नीचे हम प्लेट्स भी डालेंगे। इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको बना लिया है। मैं इस वीडियो को पूरा आपको दिखा रही हूँ, बीच में से बिल्कुल भी कटिंग नहीं कर रही हूँ, ना फास्ट किया है, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। अब हमने क्या करना है, एक और फैब्रिक लेना है जिसकी लंबाई हम चौड़ाई 4 से 4.5 इंच तक रख सकते हैं। 4.25 इंच के करीब मैंने रखी है और लंबाई है इसकी 30 इंच के करीब है। 1-2 इंच हम आगे पीछे कर सकते हैं।
इस तरह से हमने इसकी 30 इंच रखी है। अब हमने इस तरह से फोल्ड करना है और दोनों साइड में हमने इसके सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद हमने इसको इस तरह से खोल के सीधा करना है और जो खुली वाली हमारी साइड है लंबाई वाली, उसको हमने दोनों तरफ से बराबर रखना है और बराबर रखने के बाद हमने उस पे एक पैर की सिलाई लगा देनी है। इस तरह से बराबर रखेंगे और एक पैर की सिलाई लगा देंगे यहाँ पे हम। अब जहां से हमने सिलाई लगाई थी उस तरीके को हमने ऊपर रखते हुए प्लेट्स डाल लेनी है। नीचे और ऊपर से बराबर फैब्रिक पकड़ के हमने इस तरह से आगे करके रखना है। ये ध्यान रखें हमारी प्लेट से एक बराबर डलनी चाहिए, छोटी बड़ी नहीं डलनी चाहिए। अगर आपको नहीं भी डालनी आती तो आप इंच टेप से निशान लगा दें, तब आपकी बिल्कुल परफेक्ट प्लेट्स डलेंगी। इस तरह से हमारी ये प्लेट्स डल के तैयार हो गई हैं। सारी सेम एक जैसी पड़ी हैं, कोई भी बड़ी छोटी प्लेट्स नहीं है। अब हमने जो ऊपर की चोली बनाई थी उसको इस तरह से शुरू में रखेंगे और इस तरह से लास्ट तक इसको हम सील देंगे। अगर आपकी एक दो प्लेट्स बढ़ रही हैं तो आप उनको काट के भी कम कर सकते हो। मेरी ये बराबर बराबर प्लेट्स आई हैं। अब हमने इसको इस तरह से बहुत ही प्यारी सी हमारी चोली बन के तैयार हो गई है। यहाँ पे हम आगे टिच बटन लगा लेंगे और अब हमने जहाँ पे सिलाई लगाई है उसको इस तरह से ऊपर की साइड रखना है नीचे से और सीधी वाली साइड हमने एक सिलाई लगा देनी है। इससे हमारी अच्छी सेटिंग आ जाएगी। इस तरह से हमारी बहुत ही प्यारी सी चोली बन के तैयार हो गई है। इसके साथ की मैं आपको निक्कर भी बना के दिखाऊंगी। निक्कर भी बनानी बहुत आसान है। निक्कर के लिए हमने एक फैब्रिक का पीस ले लेना है जिसकी चौड़ाई है हमारी 4.5 इंच और लंबाई हमारी इसकी है 12 इंच। 10 से 12 इंच तक रख सकते हैं हम। इस तरह से मैंने इसकी 12 इंच रखी है। अब हमने क्या करना है, इसके एक साइड को इस तरह से एक बार फोल्ड करना है, फिर एक बार और फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे और दूसरी साइड में हमने सिर्फ एक बार ही फोल्ड करना है, 2 बार नहीं करना है, सिर्फ एक बार करना है और इस पे हमने सिलाई लगा देनी है। अब हमने जो तो 2 बार फोल्ड किया था उसको तो हम नीचे वाली साइड रखेंगे। जो हमने एक बार फोल्ड किया था उसमें हमने इलास्टिक ले लेनी है, पतली वाली इलास्टिक लेनी है। अगर आपने डोरी डालनी है तो पहले ही आप नेफा बना लें फिर डोरी डाल लें। इस तरह से हमने मोड़नी है। ऊपर से जो एक साइड से हमने यहाँ से हमने मोड़ा है वहां से हमने सिलाई लगा के पक्का कर देना है। इसके बाद हमने इसको अंदर अंदर रखना है और इस तरह से सिलाई लगा के नेफा बना लेना है। लेकिन ये ध्यान रखना कि आप जब भी सिलाई लगा रहे हो तो सिलाई इलास्टिक पे नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हमने इस तरह से लास्ट में इलास्टिक को खींचना है। इस तरह से हम एक साइड से इलास्टिक को पकड़ के खींचते जाएंगे। इस तरह से कपड़ा इकट्ठा होता जाएगा और हमारे कान्हा जी की कमर का साइज देख के हमने जितनी अपने कान्हा जी के लिए रखनी है वहां तक अंदाजा लेके हमने फिर वहां से हमने पक्का करके इलास्टिक को अलग कर देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, सीधी वाली साइड हमने अंदर रखनी है, उल्टी वाली साइड बाहर करके इस तरह से उल्टा रख के हमने मोड़ के साइड में सिलाई लगा देनी है। अब सिलाई लगाने के बाद हमने क्या करना है, सिलाई को पकड़ना है और दोनों इस तरह से पकड़ के दोनों तरफ से लास्ट में जाके यहाँ पे हमने कट लगा देना है सिलाई के बराबर में। अब हमने इसको इस तरह से खोलना है और सिलाई के ऊपर हमने कट को रखना है और मशीन से हमने सिलाई लगा देनी है यहाँ पे यू की शेप में। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो हमारे सेंटर में सिलाई है आधा इंच एक तरफ, आधा इंच एक तरफ और 1 इंच ऊपर की साइड हमने यू की शेप देनी है। अब हम कैंची से कट करके एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे और हल्के हल्के कट अंदर लगा देंगे, जिससे हम निक्कर सीधी करें तो हमारे नीचे चुन्नट वगैरह ना पड़े, बिल्कुल सफाई आए। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से बहुत ही आसानी से बहुत ही प्यारी सी निक्कर हमारी बनके तैयार हो गई है और निक्कर बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, बिल्कुल सीधी पट्टी से ही बनती है। आप किसी साइज के भी कान्हा जी की निक्कर बहुत आसानी से बना सकते हो, चाहे आप छोटे कान्हा जी की बनाओ चाहे आप बड़े कान्हा जी की बनाना चाहो तो आप इस तरीके से बना सकते हो। अब मैंने कान्हा जी की पगड़ी भी बनानी है। पगड़ी के लिए मैंने एक और फैब्रिक ले लेना है जिसकी लंबाई मैंने 7 इंच रखी है
और चौड़ाई है इसकी 3 इंच। अब हमने एक बीच में बुकरम का पीस ले लेना है 1 इंच लंबाई वाला और इस तरह से रख के ऊपर फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। अब हमने अपने कान्हा जी के सिर का नाप लेना है, उनके सिर के ऊपर रख के इस तरह से घुमाना है और हमने देखना है कि हमारा कितना कपड़ा एक्स्ट्रा है। जितना भी हमारा एक्स्ट्रा है उसको हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। मशीन या सिलाई से हम इस पे या मशीन से सिलाई लगा देंगे, यह नहीं तो हम सुई धागे से भी अंदर इसको पक्का कर सकते हैं। इस तरह से हमारी ये पगड़ी बन गई है। अब मैंने ये लेस का एक पीस काट लिया है और इसके ऊपर लगा दिया, जिससे हमारी पगड़ी बहुत ही प्यारी लगेगी। देखने में थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन आप थोड़ी सी मेहनत करके अपने घर में बहुत ही प्यारी सी कान्हा जी की ड्रेस बना सकते हो। इस तरह से हम पगड़ी भी तैयार कर लेंगे। अभी मैं आपको ये ड्रेस कान्हा जी को डाल के भी दिखाऊंगी कि ये ड्रेस हमने कैसे डालनी है। इस तरह से हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनी है और मैंने बहुत ही धीरे धीरे आपको बताया है, वीडियो बनाई है ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाए। मैंने कुछ भी इसमें कटिंग नहीं करी है, ना ही मैंने वीडियो को फास्ट करा है। बहुत ही स्लो बताई है, आपको समझ आनी चाहिए। फिर भी समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब हमने कान्हा जी को इस तरह से पहले चोली डालनी है, एक बाजू डालेंगे, फिर दूसरी बाजू डालेंगे और आगे हम इसके टिच बटन लगा देंगे। इस तरह से हमारी चोली बन गई है। अब हमने निक्कर डालनी है और इसके बाद हमने प्यारी सी कैप डाल देनी है। आप बताना कि आपको मेरी बनाई हुई ड्रेस कैसी लगी। बाय फ्रेंड्स, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।